नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला के वार्ड नंबर 1 पॉकेट 4 में। और आज हम यहां के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब की बार नरेला के वार्ड नंबर 1 में आप किसके सिर पर निगम पार्षद का ताज रखेंगे। तो हमारे साथ ही नरेला के वार्ड नंबर 1 पॉकेट 4 के कुछ लोग मौजूद हैं और ये लगातार जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हर शाम बातचीत करते हैं कि अब की बार नरेला में अगर हम वोट दें तो किस चेहरे को वोट दे, अब की बार किस पार्टी को वोट दे जो आने वाले 5 साल में हमारे कामों पर खरे उतर सके, उस नेता को वोट दे। तो आज हम यहां से गुजर रहे थे और इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मंदिर है ये, लगातार मंदिर में जो है वो सभाएं होती रहती है, लोग बैठते हैं फुर्सत के समय पे और चर्चा जो है वो चलती रहती है। तो इन लोगों से जानते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि अब की बार नरेला में वार्ड नंबर 1 के पॉकेट 4 के लोग जो है वो किस पार्टी के सिर पर ताज सजाएंगे, किस चेहरे के सिर पर ताज सजाएंगे और किस चेहरे को जो है वो निगम पार्षद की कुर्सी पर बिठाएंगे। बात करते कुछ लोगों से। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय तिवारी है, मैं पॉकेट 4 में रहता हूँ। किस पार्टी को अब की बार आप वोट देना चाहते हैं? देखो जी, हमारे इस पॉकेट 4 में शुरू से ही लेके भाजपा बाहुल्य रहा है ये, क्योंकि भाजपा के द्वारा किए गए जितने भी काम है हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से, किशरानी जी थी, उसके बाद सविता जी आई, तो भाजपा ने अच्छा काम हमारे यहाँ किया। तो इस वजह से हम तो मतलब भाजपा को ही कैंडिडेट जो भी रहेगा हम भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन अभी 6 महीने से जब से मैडम ने पार्टी चेंज की तब से हमारे पॉकेट में कुछ काम नहीं हो पाया, तो इस कारण से हम भाजपा को। तो ये बात मानते हो आप, उन्होंने 4.5 साल जो है वो आपके काम किए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। लाइटें, सड़कें जो भी हमारे यहाँ होना चाहिए था पॉकेट सोसाइटी के अंदर, वो उन्होंने काम किया और इसलिए हम भाजपा को वोट करेंगे। तो आप पार्टी देख रहे हो या चेहरे को देख रहे हो? हम पार्टी को प्रेफर करते हैं, पार्टी जिस कैंडिडेट को भी टिकट देगी हम उन्हीं को वोट करेंगे। उन्हीं को वोट करें। तो आपको लगता है वो काम पार्षदा ने नहीं बल्कि आपकी पार्टी के द्वारा? यस, पार्टी के द्वारा किया गया था। पार्टी द्वारा, पार्टी के निर्देश पे जितना भी काम उनको मिला होगा उनके हिसाब से उन्होंने अपना काम किया हमारे। तो पार्टी के दबाव में किया या उन्होंने खुद किया? अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में उनके द्वारा काम किया गया, तो जो प्रतिनिधि होता हम तो उसी का नाम लेते हैं। सविता नरेश खत्री को दोबारा आम आदमी पार्टी जो है वो अब की बार टिकट सौंप देती है, आपको लगता है उन्होंने 4.5 साल कार्य किया है, क्या अब दोबारा फिर आप? लेकिन पीछे जो 6 महीने का काम अभी पीछे हमारे पॉकेट में नहीं हुआ, तो इससे हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो समय रहेगा शायद वो हमारे सोसाइटी के लिए काम न करें, इसलिए हम भाजपा को प्रेफर कर रहे हैं। भाजपा, ये तो नहीं है ना कि आप भाजपा पार्टी से बिलोंग है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। बस ये है कि हमारे जिस पार्टी ने पहले काम किया हम उसी को प्रेफर करेंगे और उसी को वोटिंग करेंगे। उसी को वोटिंग करोगे। तो ये आपने सोच लिया है, कोई मुख्य चेहरा नहीं है कि आप मुख्य चेहरे पे किसी पे वोट करोगे? मुख्य पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बना, कोई भी कैंडिडेट? यस, हम भाजपा को ही वोट करेंगे। भाजपा को ही वोट जी। वो आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी भी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। आप किसको अब की बार समर्थन देना चाहते हो? मैं समर्थन उस आदमी को देना चाहता हूं जो लोगों की समस्याएं सुने। पार्टी कोई भी हो, हमारी पॉकेट का भला करे। हम उनके पास कोई अपनी शिकायत लेके जाएं, अपना काम लेके जाएं, हमारी बात सुने, हमारे कार्यक्रम में आ जाएं। ऐसा ना हो कि हम भरोसा करके वोट कर दें। कैसे भरोसा करोगे आप? कैसे भरोसा करोगे? किस तरीके से भरोसा कर पाओगे कि अब की बार जो है जो भी चेहरा आ रहा है, या बीजेपी कोई चेहरा लेके आ रही है, आम आदमी पार्टी कोई चेहरा लेके आ रही है, कांग्रेस कोई पार्टी चेहरा लेके आ रही है, तो कैसे आप भरोसा कर पाओगे कि ये बंदा वो है, ये चेहरा वो है, ये नेता वो है कि हम इसको वोट दें और ये हमारे नरेला वार्ड नंबर 1 पॉकेट 4 के लिए कार्य करे? भरोसा तो सर ऐसा ही बात है कि जैसे ये बहुत हमारा, जैसे गाँव में पंचायत स्तर का चुनाव होता है ना, ये हमारे लिए पंचायत स्तर का चुनाव है। तो इतना तो लोग आपस में जानते ही हैं। जैसे नरेला है, नरेला में कौन आदमी किस तरह का है, उसका कैसा व्यवहार रहा है पहले लोगों के साथ, तो इतना तो हमें पता लग ही जाए। नहीं होना चाहिए कि नेता बन गए और नेता बनने के बाद कुंडी जो है वो अंदर की लगा ली, जनता चाहे आए या ना आए। बिल्कुल ऐसा ना होना चाहिए कि हम फोन करें, अपनी शिकायत लेके जाएं, वो मिलने का टाइम ही ना दें। क्योंकि हम ऐसे भी हमने देखा है, हमारे यहाँ प्रोग्राम था बहुत बड़ा, तो हमारे मतलब नेताओं ने यहाँ मिलने का समय, यहाँ आने दर्शन भी नहीं दिया आके। ठीक है, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन हम ये ऐसा जरूर चाहेंगे कि जो भी बने, कोई दिक्कत नहीं है हमें किसी से, लेकिन जनता की समस्याएं सुने सर। जनता की समस्याएं सुने। फिर भी कोई चेहरा अगर आता है, आम आदमी पार्टी लेके आती है, बीजेपी लेके आती है, तो आप क्या चेहरे पर जाओगे ना कि पार्टी पर जाओगे? नहीं, चेहरा छोटे लेवल पे चेहरे पे ही जाना चाहिए। हमें पता है, जैसे हम लोकल हैं यहाँ पर, कि ये बंदे का व्यवहार का पता लग ही जाता है कि ये बंदा किस तरह का है जिसको पार्टी ने टिकट किया है। तो चेहरे पे तो होगा, ये डिपेंड करेगा। छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव जैसे एमपी का है तो बात अलग है। इसमें 50-50 रहता है, इस चुनाव में जो है वो 50-50 रहता है।
कुछ पार्टी भी रखती है कि पार्टी का समर्थन करते हैं लोग, कुछ चेहरे का समर्थन करते हैं, इसमें 50-50 रहता है। लेकिन आप जो है वो 100% जो है वो चेहरे के ऊपर है। मेरी जो चेहरा अच्छा जो होगा वो कोई भी पार्टी से ताल्लुकात रखे, बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता का काम करे, जो जनता का काम करे, विचार में वो रहे। जनता काम तो बाद में करेगा ना, करेगा तो, लेकिन पता तो लग ही जाता है आदमी को, थोड़ा व्यवहार जो रहता है लोकल लेवल पे कि ये बंदा इस तरह का है, आपस में मेरे से नहीं किसी और से, किसी और से नहीं किसी और से, पता लग ही जाता है आदमी। तो ये भैया चेहरे पर जाएंगे। हाँ जी भैया आप आइए इधर, आप पार्टी पर जाओगे या चेहरे पर जाओगे, या आप ये चाहते हो कि नरेला में किस चेहरे को लाया जाए? देखो सर, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारा सेक्टर 8 एंड पॉकेट 4 नरेला है, यहाँ पर हमारा एक RWA बना हुआ है और हम सब अभी इसी विषय पर मंथन करने के लिए यहाँ पर बैठे थे। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। हम इसी विषय पर मंथन करने के लिए बैठे थे कि अगर इलेक्शन में हमें किसको चुनना है। लेकिन पर व्यक्तिगत मेरा ये मानना है वास्तविक है, क्योंकि हम सारे यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक छोटा सा परिवार बना हुआ है। जो हमारे बीच के चेहरे हैं, जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये हमारे साथ खड़े हैं, हमारी अपनी कोई पर्सनल समस्या नहीं होती है, हम RWA की समस्या लेके जाते हैं, उसमें हमें जो लगता है कि हमारा क्षेत्रीय है जो हमारे साथ खड़ा रह सकता है, RWA का डेवलपमेंट कर सकता है, हम तो उसके साथ खड़े होंगे जी। पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं? हमें ऐसा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अंधभक्त हूँ किसी भी पार्टी का। मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है और वो उसको विश्वास है कि देश हित राष्ट्र हित पहले है, हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देंगे कि कौन किस पार्टी से आ रहा है, हम इस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे जो RWA का वेलफेयर जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा वास्ता पड़ता है MCD से, हमारा वास्ता पड़ता है DDA से, हमारा वास्ता पड़ता है दिल्ली जल बोर्ड से। इसके कोई अधिकारी, क्योंकि ये निगम पार्षद के अंडर ही होते हैं, इसकी अधिकारी आते हैं हमारे साथ, कोई मीटिंग करते हैं, हमारी समस्या सुनते हैं, ये हमें जिस पर ये विश्वास होगा कि नहीं ये हमें ये चीज़ प्रदान करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा लोकेलिटी है, इसमें हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस हिसाब से हम आकलन कर लेते हैं कि कौन पर्सनैलिटी हमारे वेलफेयर के लिए बेहतर होगा, हम उसको चुनेंगे। तो बिल्कुल चेहरे पर ही जाओगे आप, ना कि आप किसी पार्टी पे। बिल्कुल, ये भी चेहरे पर जाएंगे, ना कि किसी पार्टी पर जाएंगे। हाँ जी पंडित जी, आप भी बताइए, फिर भी बताइए, अगर पार्टी को वोट देना चाहते हो या किसी चेहरे को वोट देना चाहते हो? ये जी जो काम करवाएगा उसी को वोट। काम तो बाद में करवाएगा, जीतने के बाद करवाएगा। ये बताइए कि चेहरे को वोट दोगे या पार्टी को? पार्टी पे भरोसा रहेगा या चेहरे पे भरोसा रहेगा कि नहीं मैं इस चेहरे को वोट दूंगा? जी शुरू से बीजेपी करवाती आई थी काम, और उसके बाद में काम नहीं हुआ पॉकेट में, उसी के अनुसार बीजेपी को वोट मिलेगी। अच्छा, बीजेपी को वोट मिलेगी जी। कि बीजेपी की पार्षदाई जब तक रही तो उन्होंने काम करवाया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं, पॉकेट में कोई काम नहीं करवाया। अच्छा जी। तो फिर आप उसके चेहरे पर नहीं जा रहे हो? वो बीजेपी में थी तो कार्य करवाया उन्होंने, जी यही कहना चाह रहे हो? जी। तो आप बीजेपी पर ही जाओगे? जी। ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए बाबू। हाँ जी, हम तो चेहरे पे जाएंगे क्या? चेहरे पे जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या चेहरा, किस तरीके का चेहरा होना चाहिए नरेला की जनता? काम करने वाला आदमी होना चाहिए, क्योंकि चेहरा तो यही का होगा ना, लोकली होगा वो, तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे हम लोग, तो उसके हिसाब से। जानते भी होगे, नहीं भी जानते होगे तो सभाएं बैठती है, वो बताती है कि इन बंदे का व्यवहार कैसा है। बाकी पार्टी भी जो डिसाइड करेगी वो भी चेहरे को देख के करेगी ना, कि हाँ भाई ये चेहरा जो है वो काम कर सकता है। लेकिन आपका 100% चेहरा है। हाँ, जो कोई भी पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, चेहरा काम करने वाला होना चाहिए। चेहरा काम करने वाला हो। हाँ हाँ, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, कोई भी चेहरा हो, पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। आप बताइए। चेहरा देखेंगे, चेहरा ही देखोगे, पार्टी नहीं देखोगे? पार्टी भी देखेंगे, पार्टी भी देखोगे, दोनों चीजें एक साथ, बिल्कुल 50-50 हाँ। है। और आपको लगा कि ये चेहरा अच्छा नहीं है और पार्टी अच्छी मिल गई है, फिर पार्टी नहीं, आप ये देखिए कि चेहरा तो अच्छा नहीं है और पार्टी अच्छी मिल गई है, फिर किधर जाओगे? पार्टी की तरफ। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। आपको चेहरा, आपको लगेगा कि ये चेहरा मेरे लिए ठीक नहीं है, चेहरा मेरे लिए कार्य नहीं करवा सकता, और पार्टी अच्छी मिल गई है, तो फिर तो आप उसकी पार्टी की तरफ, दूसरे की तरफ जाओगे? नहीं जाएंगे, दूसरे की तरफ वोट नहीं देंगे। अच्छा, दूसरे की तरफ वोट नहीं देंगे, फिर अपने घर रहेंगे। फिर अपने कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये देखिए। हाँ जी भैया, आप बताइए। भैया हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ही देते हुए आए हुए हैं। अच्छा। और वही पार्टी देश हित में काम करती है, राष्ट्र हित में काम करती है, तो उसी पे मेरा भरोसा है। और इस 152 नंबर बूथ के मैं बूथ अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। और इस बूथ से फिर तो आप बोलोगे, फिर नहीं पूछते हम, फिर तो आप बोलोगे, फिर नहीं पूछेंगे हम। यहाँ के हमारा मैन जो लोग हैं उनसे पूछना है। फिलहाल आज हमने यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों से बातचीत करी, ये लोग इसी तरीके से सभा कर रहे थे छोटी सी,
और लोगों का सिर्फ यही कहना है कि वो सिर्फ चेहरा ही नहीं, पार्टी ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वो चेहरा अच्छा होना चाहिए, साथ में उसको पार्टी अच्छी मिल जाती है, हमारी पसंदीदा पार्टी मिल जाती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन फर्स्ट ऑफ चॉइस जो है वो लोगों की चेहरा है कि चेहरा अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो काम भी अच्छे करे। यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है, यही बात। यही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल चेहरा अच्छा होना चाहिए, पार्टी भले कोई भी हो, बिल्कुल। क्योंकि चेहरा ही कार्य करवाए। हाँ जी, बिल्कुल, लोगों का यही कहना है और जमीनी हकीकत दिखाना हमारा फर्ज है और इसी तरीके से लगातार जो है वो वार्ड नंबर 1 से पूरी जमीनी हकीकत हम दिखाएंगे कि लोगों का भरोसा जो है वो किस तरफ है, कहाँ पार्टी है और कहाँ चेहरे है और किस पार्टी और चेहरे पर आपकी बार वार्ड नंबर 1 की ताजपोशी जो है वो नरेला वार्ड नंबर 1 के लोग करेंगे। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।